हो आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज कि आप एक बार जब बोर्ड एग्जाम देते हो देन उसके बाद अगर आप फेल हो जाते हो या फिर आप कंपार्टमेंट फेस करते हो या फिर रीअपियरिंग फेस करते हो, सीटीपी के अंडर आ जाते हो, तो आपको कितनी बार एग्जाम को देना पड़ सकता है, आप कितनी बार आपके पास मौके रहेंगे कि आप पेपर दोबारा दें, ओके, और कितनी बार आपके पास चांस होंगे कि आप एक बार फेल होगे दोबारा से उस एग्जाम को दे सकते हैं, देन उसके बाद में फिर दोबारा दे सकते हो और ओपन के अंडर में जाओगे, सीटीपी के अंडर में जाओगे, रेगुलर क्राइटेरिया में जाओगे। तो वही सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, इसीलिए मैंने प्रॉपर्ली यही टॉपिक लिया आज की वीडियो का कि आपकी अगर कंपार्टमेंट आ जाती है, इफ़ यू गिव बोर्ड एग्जाम, तो आप लोगों को उसके बाद अगर उसमें रीअपियरिंग, सीटीपी, कंपार्टमेंट, फेल और कुछ भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है तो कौन सी कंडीशंस ऐसी होंगी, मतलब हाउ मेनी टाइम यू कैन गिव द एग्जाम अगेन, ओके। और चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप एनी स्टेट बोर्ड हो, ये डाउट जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा रहता है। जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं हु आर कमिंग इन 2024, जो भी 10th क्लास में या 12th क्लास में आएंगे, उनको ये डाउट बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर कंपार्टमेंट आ जाती है तो क्या होगा, कितनी बार हम पेपर दे सकते हैं, कितनी बार हमें बोर्ड मौका देगा। तो इसी के ऊपर वीडियो है। वीडियो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो पर आपने बने रहना है, स्किप नहीं करनी है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, अगर एंड तक वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, सो दैट आपको ये चीज़ें जो हैं वो मिलती रहें, ब्राउज में आपको मेरी वीडियोस शो होती रहें और आपके छोटे छोटे डाउट्स जो हैं वो खत्म हो जाएं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में भेज देना जिनको भी इस तरीके के डाउट्स रहते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें और कितनी बार आप लोगों को बोर्ड मौका देता है अगर आप फेल क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हो बोर्ड एग्जाम देने के बाद। तो बोर्ड के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, ठीक है, मैं अभी के ही एग्जाम्पल देके आपको ये वीडियो के तहत समझाऊंगी, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा डाउट ना हो, ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग आराम से समझें भी कि क्या चक्कर रहता है ये बोर्ड का। सबसे पहली चीज़, आप HBSE से बिलोंग करते हैं या CBSE से बिलोंग करते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सो दैट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी का सेशन लूँ 2023 मार्च, फेब और मार्च, यही टाइम है जिसमें अभी आपके फाइनल एग्जाम्स रहेंगे, है ना। मैं अभी का एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे और आप लोगों को ये चीज़ें पता भी रहेंगी, ठीक है ना। अगर मान लो कि 2023 में आप एग्जाम देते हैं, ओके, अब ना करते करते इसका रिजल्ट जो है वो जून और जुलाई में पहुंचेगा, है ना। जून और जुलाई में आप लोगों को इसका रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कुछ किसके अंदर, कुछ कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, है ना। कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर कुछ बच्चे जो हैं वो फेल क्राइटेरिया के अंदर पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो कंपार्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो पास क्राइटेरिया के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है मैम? हाँ, इन तीनों के अंदर डिफरेंस ये है कि फेल क्राइटेरिया वो है जब आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर कंपार्टमेंट फेस करते हैं, उसके अंदर आप लोग फेल क्राइटेरिया में पहुंचते हैं। 2 या 3 वालों को फिर भी मौका दिया जाता है, मैक्सिमम 3 तक ही रहता है। 3 से सब्जेक्ट्स अगर आप ज़्यादा में फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता। इन दैट कंडीशन यू विल गिव योर एग्जामिनेशंस, ऑल एग्जाम्स अगेन, ओके। आप 10th क्लास के अंदर थे, आप फेल हुए, आप 10th क्लास पूरी दोबारा से करोगे। आप 12th क्लास के अंदर थे तो 12th क्लास के अंदर आपके फेल हुए, आप 12th क्लास दोबारा से करोगे। देयर आर नो चांसेस कि आप लोगों को वहां पर वो लोग कहें कि नहीं यही 2 या 3 पेपर दे दो, तो ऐसा चांस नहीं होता, ठीक है। तो वो बच्चे कहलाते हैं फेल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में बच्चे आ जाते हैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट। कंपार्टमेंट स्टूडेंट वो होते हैं 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स। 1, 2 या 3 सब्जेक्ट के अंदर जब आपको देखने के लिए मिलता है कि आपके मार्कशीट के अंदर मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो उस क्राइटेरिया में आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट कराएंगे, यू आर नॉट अ फेल स्टूडेंट, ओके।
उस क्राइटेरिया में आपके फिर फॉर्म्स फिलअप होते हैं, आपके फॉर्म्स दोबारा से कंडक्ट करवाए जाते हैं, मतलब एग्जाम्स दोबारा से कंडक्ट होते हैं। इन दैट कंडीशन आप वो एग्जाम्स दोबारा देते हो ओनली दोज एग्जाम्स जिसके अंदर आपके मार्क्स शो नहीं हुए, आइदर इट कैन बी 1 इट कैन बी 2 सब्जेक्ट्स। ओके, देन उसके बाद में थर्ड कैटेगरी इज पासिंग क्राइटेरिया, जो कि सिंपल ही है, आप पास हो गए, आपको इन रफड़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप पास हो गए हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस चीज से कोई लेना देना है, तो 3 कैटेगरी में आप डिवाइड हो गए। अब इसके बाद में बात आती है कि अब क्या करना है। हम जिस क्राइटेरिया में हैं, अब मान लो कि आप लोग कंपार्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर आते हो, है ना। अगर आप कंपार्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो मान लो कि जैसे मेरे एग्जाम का रिजल्ट जो है वो मेरा आया जुलाई में, मेरी कंपार्टमेंट आई। ठीक है, कंपार्टमेंट में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है किस तरीके से आपको ध्यान देना है कि मार्कशीट का मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए इस तरीके की रहेगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, जैसे ये है आपकी मार्कशीट। ठीक है, इसके अंदर आपके इसके मार्क्स 50 बन रहे हैं, इसके 61 बने, इसके 65 बने, इसमें आपके मार्क्स डैश लगा हुआ है और इसमें भी आपके मार्क्स क्या है डैश लगा हुआ है। सो दैट आप यहाँ पर कंपार्टमेंट स्टूडेंट हैं, आपके इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं पता आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया रहेगा कि इसके एग्जाम्स आप दोबारा देंगे तो आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे। ओके, अब किस क्राइटेरिया में, मतलब कब फॉर्म निकलते हैं। देखो कंपार्टमेंट का फॉर्म अब आप लोगों के जो है जुलाई में आप लोगों का रिजल्ट आ गया, आप डिक्लेयर हो गया कि आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट के अंदर आते हो कैटेगरी में। अब आपके फॉर्म जो है वो अगस्त और सितंबर के टाइम के बीच में आपके फॉर्म्स निकलेंगे और इस फॉर्म को निकलने के टाइम के बाद ही आपके एग्जाम्स जो है वो हो जाएंगे। उससे पहले एक चीज, सॉरी मैं भूल गई आप लोगों के लिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जून में आया, ठीक है, जून या जुलाई में आया, उसके ही 10 या 15 डेज बाद आपको मौका दिया जाता है दोबारा से पेपर देने का, वो स्टूडेंट जिनकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट में अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो यहाँ पर आपको 10 से 15 दिन में मौका दे दिया जाएगा कि आप इस एग्जाम को दोबारा से दे सकते हो, सो दैट आप उस एग्जाम क्लियर करके आगे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर आप इसमें नहीं क्वालिफाई कर पाते, एक सब्जेक्ट वालों के लिए निकला, चलो भाई हमारे तो 2 में कंपार्टमेंट थी, 2 वालों के लिए भी अभी यहाँ पर फॉर्म नहीं निकला, उसके बाद आपका जो सेकेंड चांस होगा वो आपका निकलेगा अगस्त और सितंबर में। अगस्त और सितंबर में आपको सेकंड चांस मिलेगा, तो यहाँ पर आपके पास अच्छा मौका होगा कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाएं और फॉर्म को भर के इस एग्जाम को दे दें। आपका रिजल्ट जो है वो आपका 15-20 दिन, 30 दिन, 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पेपर को निकाल देते हैं। उसके बाद थर्ड चांस जो है वो आप लोगों को दोबारा से मिलता है मार्च में या फिर फैब में, जो किनके साथ होता है, जो कि रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के साथ होता है। रेगुलर वाले स्टूडेंट्स कौन, जो कि नेक्स्ट सेशन वाले बच्चे होंगे। जैसे मेरे मान लो मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, मेरी कंपार्टमेंट आई 2024, अभी जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर रिजल्ट में कंपार्टमेंट आने के बाद में मैंने जो मौका है वो 10 या 15 दिन बाद दे सकती थी, बट मैं अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम नहीं दे पाई, मुझे टाइम नहीं मिल पाया या मुझे नॉलेज नहीं थी, सो मैं वो एग्जाम नहीं दे पाई। उसके बाद में इन नेक्स्ट टाइम मुझे जो है इन अगस्त और सितंबर में दोबारा से मौका मिलेगा। स्टिल मैंने फॉर्म को भरा, मैं फिर से पेपर को क्लियर नहीं कर पाई, मेरी फिर कंपार्टमेंट फेस हुई, तो मैं जो अब 2025 में जो पेपर होंगे अगले साल के बाद 2025 मार्च में जो एग्जाम होंगे, मुझे उनके साथ दोबारा मौका मिलेगा, मैं उसमें दोबारा से वो एग्जाम दे सकती हूँ। तो इस तरीके का कुछ क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद में फिर से यही सर्कल सेम चलने लग जाता है। अगर आप 2025 में भी क्लियर नहीं कर पाए, देन आप अगस्त सितंबर में दोबारा से पेपर देते हो। अगस्त सितंबर के बाद फिर दोबारा से आपका अक्टूबर नवंबर के टाइम पे एग्जाम होते हैं, जो अभी CTP के एग्जाम होंगे, राइट। फिर उसके बाद फिर दोबारा से मार्च में। तो इस तरीके से ना पूरा का पूरा सर्कल जो है ये चलता रहता है। और आप लोगों को थोड़ा सा बस ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कौन से एग्जाम्स हम किस टाइम पर दे सकते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत होता है और थोड़ा सा आप लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है, ठीक है। बाकी मेरे अगर ऑडियंस आप हो, मेरे सब्सक्रिप्शन में अगर आप हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताती रहती हूँ बाय माय वीडियोज़। और इसीलिए बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखो। सब्सक्राइब भी नहीं करना है तो आप उसको वीडियोज़ को 1-2 वीडियोज़ मेरी जब देखोगे, आपको जब
जब समझ आएंगी चीज़ें तो यूट्यूब आपको खुद रिकमेंड करता है वीडियोस को, तो वो आपको ब्राउज में मेरी शक्ल दिखाई देगा, तो वहाँ से आप वहाँ पर देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा रहते हैं कि मैम हम कितनी बार एग्जाम को दे सकते हैं, हम कौन से टाइम पर पेपर को जो है वो दे सकते हैं, किस क्राइटेरिया में हम आते हैं। अब इसके बाद एक डाउट जो बच्चों को और ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ जो है वो कंफ्यूज करती है और उनको डाउट भी रहता है, मतलब मेरे से खुद भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, दैट इज़ कि मैम हम लोगों ने पेपर दिया था और हम उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाए। जैसे कि मान लो 2023 की स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, मैं अभी वाले स्टूडेंट्स जो है ना उन्हीं के ऊपर लेकर चल रही हूँ, तो दैट आप लोगों को ज़्यादा डाउट ना हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अभी 2023 में एग्ज़ाम जो है CTP के अंडर वाले स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने पेपर दिया, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, अभी वो वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आता है। तो यहाँ पर CTP के अंडर में बच्चे हैं, अब रेगुलर में वो कब कहलाते हैं, CTP में वो कब कहलाते हैं, ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2023 में रिजल्ट आया था ना, उसमें आपको 10 से 15 दिन के टाइम के पर मौका दिया गया था दोबारा से पेपर देने का। सिर्फ वो टाइम जो होता है उस टाइम आप रेगुलर स्टूडेंट होते हो, उसके बाद आप कभी भी पेपर दोगे आप CTP के अंडर ही आओगे। और CTP के अंडर आना कोई पाप नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो, बहुत ज़्यादा घबराते हो कि मैम हम लोग कंपार्टमेंट स्टूडेंट हैं, हम लोग CTP स्टूडेंट हैं, हम तो रेगुलर हैं। वो एक बहुत प्राउड समझते हैं कि हम रेगुलर स्टूडेंट हैं या फिर हम CTP स्टूडेंट कहलाए हैं तो हम बहुत छोटी जाति के हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे बच्चे बराबर ही हैं, ठीक है। और ये कंपार्टमेंट CTP ओपन इतना सब जो आप लोग सुनते रहते हो ना, ये कुछ नहीं होता है। आपके मार्क्स कैरी करते हैं बस, और आपके मार्क्स कितने आते हैं, आपकी परसेंटेज कितनी बनती है, वही मैटर करता है। और एक कैटेगरी और होती है, दैट इज ओपन। इनके बीच में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकती है। ओपन स्टूडेंट वो होते हैं जिनको ना कुछ लेना देना है, ओनली फॉर्म भरा, लास्ट में एग्जाम देने और प्रैक्टिकल देने आएंगे, उनको किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है। वो स्कूल के अंडर नहीं है, उन्होंने स्कूल में कभी एडमिशन नहीं करवाया। CTP स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने स्कूल में एडमिशन करवाया था, बट उनकी कंपार्टमेंट आई तो वो 2, 4, 5 महीने बाद दोबारा से पेपर देंगे। और रेगुलर स्टूडेंट उसके बाद वो हो जाते हैं जो कि अभी बाहर उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनका पूरा का पूरा लेन देन जो है वो स्कूल से ही कनेक्ट करता है। स्कूल में जाएंगे और वहीं पर जाकर उनका सेंटर वगैरह अलॉट होंगे, रोल नंबर्स मिलेंगे, वहीं पर जाकर वो पेपर देंगे। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा चक्कर जो है वो घूमता रहता है। और आई होप कि ये वीडियो जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पूरा मैंने बोर्ड का उनको क्राइटेरिया बता दिया है। CBSE में भी सेम चीज़ें रहती हैं। और अभी एक चीज़ बहुत अच्छी आ रही है कि जो बच्चे 2 सब्जेक्ट तक में फेल हो जाते हैं उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी देखने के लिए मिल रही है, जो कि अब चेकिंग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, दैट इज डिजिटल मार्किंग। डिजिटल मार्किंग के अंदर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी हो जाएगी कि आपका रिजल्ट फटाफट आएगा। आप वो देखते हैं कि कब फटाफट होता है, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं होता कब ये लोग रिजल्ट देते हैं कब नहीं देते हैं, है ना। तो देखा जाएगा वो चीज़। और आई होप कि सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में ख़त्म कर दिए होंगे। स्टिल अगर कोई दिमाग से मेरे स्किप हो गया होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगी जब सारे डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो 10th और 12th वालों के लिए, स्पेशली 12th वालों के लिए होगी, स्पेशली कॉमर्स सेक्शन और PCM PCB वाले 11th 12th वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेजेस हैं कि मैम कॉमर्स के लिए हमें बताइए हाउ वी कैन डू प्रिपरेशन फॉर आवर फाइनल एग्जाम्स, आइदर दे आर फ्रॉम PCB और PCM ऑल्सो। वो भी मुझे बहुत बोल रहे हैं कि मैम हमें फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में नहीं समझ आ रहा और हम प्रिपरेशन कैसे करें, मैथ्स की खिचड़ी दिमाग में पक रही है। ऐसे ही थोड़े फाइन आर्ट वाले स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी थोड़ा सा बेचारे परेशान हैं। तो ट्राई करूंगी कि उनके ऊपर वीडियोस लेकर आऊँ, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई और ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर बनाए रखिएगा। थोड़ा थोड़ा अभी हेल्थ ठीक हो रही है, सो दैट आप लोगों के लिए वीडियोस आ रही हैं। अदरवाइज वीडियोस बहुत कम बनाई हैं मैंने बीच में, क्योंकि हेल्थ इशू थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो अपना ध्यान भी रखिए। ओके बच्चा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और ये जो पूरी खिचड़ी मैंने बताई है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसको दिमाग में रखिएगा फिट, क्योंकि कोई भी आपका जूनियर आपसे पूछे तो आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। वो सब मैम ने आपको सब कुछ बता रखा है पहले से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए, कमेंट करिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।